नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इसी समारोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के फंक्शन में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के होने का वीडियो वायरल हो रहा है। जी हां, ये खतरनाक आतंकी इस फंक्शन में मौजूद था। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया स्टेज पर नजर आ रही हैं। हजारों की भीड़ है, तभी कैमरा लोगों की ओर घूमता है और भीड़ में आतंकी पन्नू खड़ा दिखता है। ये देखिए वो वीडियो, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया स्टेज पर, और ये देखिए कैमरा पैन होता है। आपको कौन नजर आएगा? ये रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो आतंकी जिसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया है भारत ने, जिसकी तलाश कर रहा है भारत। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के बिल्कुल सामने। ये देखिए दूरी बस इतनी ही है जितना ये कैमरा पैन करता है। ट्रंप के शपथ समारोह के फंक्शन में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौजूदगी ने सवाल उठा दिए। जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया, वो शख्स, वो आतंकी यहां क्या कर रहा है? और आतंकी पन्नू के वायरल वीडियो को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि टीम ट्रंप ने पन्नू को न्योता नहीं दिया था। टिकट खरीदकर समारोह में हजारों की भीड़ में घुसा था पन्नू। अब सवाल यह है कि क्या पन्नू ने फेक आईडी के जरिए टिकट खरीदा था? तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दे रहा है। पन्नू ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। यह वीडियो सामने आया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद का यह फंक्शन था जिसमें यह खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी मौजूद था। तो ट्रंप के शपथ समारोह में पन्नू कैसे पहुंचा? शपथ समारोह के लिए टिकटों की बिक्री होती है, अमेरिकी नागरिक इन टिकटों को खरीद सकता है। क्या पन्नू ने फेक आईडी के जरिए यह टिकट खरीदी? पन्नू को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाया। टीम ट्रंप की तरफ से पन्नू को आमंत्रण नहीं भेजा गया। हजारों की भीड़ में छिपकर घुसा था गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये फिलहाल पता चल रहा है। और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इन तस्वीरों ने जाहिर है हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रंप के शपथ समारोह के बाद के फंक्शन में इस तरह से एक खालिस्तानी आतंकी की मौजूदगी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और यह शख्स तो इतना ढीठ है, इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वहां पर भी यह खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाता हुआ नजर आया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पन्नू का केवल और केवल मकसद होता है अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना, और इसके लिए वो किसी भी तरह के नीच हरकत करने से बाज नहीं आता है। और यहाँ भी वही हुआ। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो दूसरे और कार्यक्रम थे, मसलन कि जिस वीडियो में पन्नू दिखाई दे रहा है, उस वीडियो में आप देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जिस वक्त डांस कर रहे थे, उस वक्त जो वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ थी, जिन लोगों ने टिकट खरीदकर उस कार्यक्रम में वो सब पहुंचे थे, बहुत हद तक संभावना यही है कि पन्नू ने या तो फेक आईडी से कोई टिकट खरीदा या फिर अपनी आईडी से भी अगर टिकट खरीदा हो तो पैसे देकर वहां पर गया। उसका मकसद वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में शामिल होना नहीं, बल्कि ये जताना था कि देखिए मुझे वही भाव मिल रहा है। दरअसल उसे भी, पन्नू को भी पता है कि जो थोड़ा बहुत संरक्षण उसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान मिल रहा था वो अब नहीं मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी खालिस्तानी एजेंडा को जरा भी हवा नहीं देने वाले हैं, और इस मामले में लगातार वो खुलकर भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो भारत की एकता और भारत की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो पन्नू का ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, लेकिन पन्नू अपने प्रोपेगेंडा के लिए वहां पर पहुंचा और वहां पर जो है सो एक वीडियो बनाकर उसने पोस्ट किया ताकि अगला जो इंस्टॉलमेंट उसे आईएसआई से मिलता है, जो पाकिस्तान से पैसा मिलता है, वो दिख जाए, वो मिल जाए, वो ये बता सके पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को कि देखो जी मैंने तो यहाँ पर भी कुछ काम करके दिखाया, तो मुझे कुछ पैसे और भिजवा दो ताकि थोड़े दिन मैं और रह लूं। अब गिनती के दिन बचे हैं पन्नू के लिए। पन्नू अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका में रह रहा है, ये अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में बहुत हद तक संभावना है कि भारत जब आधिकारिक तौर पर
अमेरिका से अनुरोध करेगा तो हो सकता है कि पन्नू को भारत लाकर कानून के सामने खड़ा भी किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप मनीष हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीरें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये आखिर है कौन? ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस SFJ नाम का यह संगठन चलाता है, जो कि एक आतंकी संगठन है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है ये। SFJ की आड़ में पंजाब में अलगाववाद का यह समर्थक है। कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है इसके पास। 2019 में भारत ने UAPA के तहत SFJ पर बैन लगाया था। 2020 में भारत ने UAPA के तहत इसे आतंकी घोषित किया। सिख युवकों को भारत के खिलाफ भड़काने का, उन्हें रेडिकलाइज करने का इस पर आरोप है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें इसलिए और भी ज्यादा चिंता का सबब हो जाती हैं क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू शपथ ग्रहण के बाद जो समारोह आयोजित किया गया उसमें लोगों के बीच मौजूद था। और ये वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे पिछले साल अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर यह आरोप लगाया था कि वो हत्या की साजिश में लिप्त है, हत्या की साजिश रची जा रही है इस अमेरिकी नागरिक की। और वो आतंकी अब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद के फंक्शन में नजर आ रहा है, खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ। देखिए समीर, ऐसा नहीं है कि पन्नू बहुत रिनाउंड फेस है। अमेरिका में हजारों लाखों भारतीय वहां रहते हैं और पन्नू भी उनमें से एक था जिसने ड्यूअल सिटीजनशिप ले रखी है, कनाडा की और अमेरिका की। खास बात यह है कि ये एक घोषित आतंकी है। ये अपने प्रोपोगेंडा चलाता है, लगातार भारत के खिलाफ काम करता है। ये अमेरिकी एजेंसीज को भी पता है। और अभी जिस इवेंट के अंदर, जिस सेरेमनी के अंदर पन्नू गया, आमंत्रित नहीं किया गया, मुंह छुपाकर भीड़ के अंदर, हजारों की भीड़ में ये अंदर घुसा। इसने अपने मोबाइल फोन से, अगर आप देखें, एक वीडियो बनाया, लोगों के बीच में घुसकर वीडियो बनाया, टिकट खरीदी जैसे हजारों लाखों अमेरिकी नागरिकों ने खरीदी होगी। और इसको न्योता नहीं मिला, लेकिन प्रोपोगेंडा ऐसा फैलाना कोशिश कर रहा है कि देखिए इसको बुलाया गया, ये वहां पर शामिल था। ये दरअसल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, खासतौर पे अमेरिका एजेंसीज को, अमेरिका के लोगों को, कि देखिए मैं इस इवेंट में शामिल था। लेकिन सच बात यह है कि पन्नू की दिक्कतें आने वाले वक्त में बहुत जल्दी बढ़ेंगी। और ये भी आप देखिएगा कि पन्नू लगातार जिस प्रोपोगेंडा के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वो भी बहुत जल्दी सामने आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी कहा जा रहा है कि अब एजेंसीज ये भी जांच करें कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि पन्नू ने फेक आईडी की मदद से ये टिकट खरीदा हो, क्या वो भीड़ में मुंह छुपाकर वहां अंदर घुसा हो, क्या उसने किसी और तरीके की शील्ड का इस्तेमाल किया हो इस इवेंट में जाने के लिए। तो इन सभी पहलुओं की जांच भी बहुत जल्दी होगी। लेकिन ये जरूर है कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पन्नू ऐसी हरकतें पहले भी करता है और अभी भी एक ऐसी हरकत सामने आई है। समीर जी बिल्कुल, ऐसी ही हरकत सामने आई है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है मनीष, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये शख्स सिर्फ इस समारोह में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि इसने ये दिखाने की कोशिश की कि इसकी पहुंच कहां तक है। और तो और अपना जो प्रोपेगेंडा है उसे भी ये यहां पर आकर आगे बढ़ाता हुआ नजर आया है। देखिए, पन्नू की यही फितरत है। पन्नू का काम ही यही है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाए और बदले में पाकिस्तान के ASI से उससे पैसे मिले ताकि उससे उसका घर बार चले। आप देखें तो पिछले कुछ साल में यही एजेंडा भी रहा है पन्नू का। और सबसे बड़ी बात है कि इसी एजेंडे के लिए उसने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद के जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसमें से एक कार्यक्रम में शामिल होकर दरअसल उस मौके को भी चुना अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ में कोई भी आ सकता था, तो पन्नू भी उसमें चले गया, टिकट खरीद कर पहुंच गया। मान लीजिए कि बहुत जगह कहीं कोई रैली हो रही है, वहां पर आम पब्लिक की एंट्री है, पन्नू भी अमेरिकी नागरिक है तो अमेरिकी नागरिक के तौर पर वो वहां पर पहुंच गया। और उसके बाद फिर पन्नू ने वहां से एक वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया, भारत के खिलाफ उसने नारे लगा दिए। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका खुश हो जाएंगे कि चलो बेटा तुमने कुछ किया है, और पन्नू को फिर कुछ डॉलर मिल जाएगा और उनका खर्चा बर्चा चलेगा। असल बात यह है कि पन्नू हो या फिर सिख फॉर जस्टिस हो या खालिस्तानी किसी भी तरह का एजेंडा अब अमेरिका में नहीं चलने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका में शासन बदल गया, सरकार बदल गई है और ये सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं। लेकिन मनीष, ये सब कुछ शासन बदलने के बाद ही तो हो रहा है, सरकार बदलने के बाद ही तो हो रहा है।
ये शख्स जो है ये वहां ना सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि अपना जो खालिस्तान वाला एजेंडा है वो चलाता हुआ भी नजर आता है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इसने पहचान बदल कर हो सकता है इस समारोह में एंट्री ली हो। क्या इसकी जरूरत है? अमेरिकी नागरिक तो है ही वो, और अमेरिकी नागरिक कोई भी टिकट खरीद करके इस समारोह में शामिल हो सकता है। अमेरिका जब इसे आतंकी मानने को ही तैयार नहीं है तो फिर तो एक्सेस मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए, एक्सेस तो मिलेगी ही। एक्सेस इसलिए मिलेगी क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक है और ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई प्रतिबंध था। जिसके पास टिकट हो वो चले जाए, और ऐसी स्थिति में उसी मौके का फायदा उठाया। यही पन्नू की फितरत है। पन्नू हर उस मौके का, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते थे, चाहे वो यूएन समिट में भाग लेने के लिए या फिर व्हाइट हाउस में जब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते थे, उस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर भी ये घूमता फिरता रहता था, ताकि उसका एकमात्र एजेंडा होता है बस कुछ प्रोपेगेंडा चल जाए, कुछ वो किसी भी तरीके से वो मीडिया में आ जाए, और जिससे ये होगा कि फिर उसके जो आका हैं वो उससे खुश हो जाएं। दरअसल ये पूरी जो नैरेटिव बनाई हुई थी पन्नू की, वो अब खत्म हो रही है। पन्नू के बनाए हुए सारे मायाजाल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अब पन्नू की हकीकत को समझ गया। और दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर अमेरिका को यह बताया है कि पन्नू या उसके साथ जो सिख फॉर जस्टिस के संगठन के लोग हैं, उनका असली मकसद क्या है। कोई भी सरकार, आखिर सोचिए, अगर अमेरिका में अमेरिका विरोधी तत्व रहेंगे, बिल्कुल सही बात है मनीष। और भारत ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को लेकर आगाह कर दिया है अमेरिका को। आने वाले वक्त में इस आतंकी को लेकर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब खबर मुंबई से। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सैफ के घर से मिली आरोपी शहजाद की टोपी। सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से ये टोपी बरामद की गई है आरोपी की। जहांगीर के कमरे में सैफ आरोपी की झड़प हुई थी। जहांगीर के कमरे से आरोपी के बालों के भी सैंपल्स मिले हैं फॉरेंसिक टीम को। तो ये नई जानकारी इस केस में सामने आई है। सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी। और ये जो आरोपी है शहजाद, इसकी टोपी डीएनए जांच के लिए भेजी गई है। शहजाद के बालों को भी फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। अब तक शहजाद की 19 उंगलियों के निशान मिले हैं, यानी उंगलियों के 19 निशान जो हैं वो मिले हैं। सबूत के तौर पर पुलिस डीएनए जांच करा रही है। और सैफ अली खान पर हमले के बाद हावड़ा जाने की फिराक में था यह आरोपी। शहजाद ने रेलवे का टिकट खरीदने की पूरी कोशिश की थी। एजेंट्स ने शहजाद से ज्यादा पैसों की मांग की थी। और सैफ अली खान पर हमले की जांच से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट हम आपको अब देने जा रहे हैं। सैफ अली खान के बेटे जहांगीर, जिसे प्यार से जे कहते हैं सैफ और करीना, उसके कमरे से आरोपी की टोपी मिली। सैफ के बेटे के कमरे से आरोपी के बालों के सैंपल्स भी मिले हैं। टोपी और बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। अब तक उंगलियों के 19 फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। हमले के बाद हावड़ा जाना चाहता था ये आरोपी। हावड़ा के रास्ते बांग्लादेश जाने की कोशिश थी। एजेंट्स ने आरोपी शहजाद से ज्यादा पैसे मांगे। एक जगह आरोपी की जगह सैफ का नाम लिख गया है, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। बांग्लादेश से 7 महीने पहले अवैध तरीके से यह शख्स आया था। दावकी नदी को पार कर भारत में घुसा था। बंगाल के शख्स के आधार की मदद से इसने सिम कार्ड लिया था। और सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं मुंबई पुलिस के अफसर। जी हां, मुंबई पुलिस के अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं। आज दर्ज किया जा सकता है सैफ अली खान का बयान। पहले से भी सोसाइटी में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सादी वर्दी में सैफ के घर में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और अब मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं। आज सैफ अली खान से पूछताछ की जाएगी और उनका जो बयान है
वो पुलिस आधिकारिक तौर पर दर्ज करेगी। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त सैफ अली खान के अपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की खबर है, सैफ अली खान का आज बयान दर्ज किया जा सकता है, यह जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त एक पुलिस टीम जो है वो अंदर मौजूद भी है और एक रूटीन सिक्योरिटी के लिए भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर की गई है। लेकिन जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सादी वर्दी में अपार्टमेंट के ऊपर भी, यानी जिस फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं उस फ्लोर के आसपास भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सुरक्षा के व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर की गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे, उनके साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी थे। वो अभी बिल्डिंग के अंदर गए और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर जो फैमिली है और उनसे बातचीत, जो उनके स्टाफ होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए क्या टाइम जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, जब उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा सकता है, इस तरह की बातचीत ये हो सकती है। ऐसी हमें जानकारी यहाँ से मिल रही है। लेकिन ये जो सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका डायरेक्ट अल्टरकेशन जो हमलावर के साथ जो हुआ था और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब चूंकि सैफ अली खान अपने घर पे आ चुके हैं और वो दिखने में फिट भी लग रहे हैं, तो ऐसे में मुंबई पुलिस को अब उनका स्टेटमेंट जो है वो उसमें दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी मुंबई पुलिस पूरा ख्याल रख रही है। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि किस टाइम, कौन सा टाइम उनके लिए सुटेबल रहेगा कि मुंबई पुलिस आए और उनका स्टेटमेंट दर्ज करे और वो आराम से अपना स्टेटमेंट जो है वो दर्ज करा पाए। तो क्योंकि आज उनके लिए मिलने वालों का भी तांता लगा हुआ है, उनका जो पूरा परिवार है वो इस वक्त उनके घर के भीतर है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कर सकती है, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। शुक्रिया अभिजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुंबई से ये अहम जानकारी हमें देखने के लिए। और देखना ये होगा कि सैफ अली खान इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, किस तरह से उनके घर में ये शख्स दाखिल हुआ, किस तरह से उन पर हमला किया, पूरी कहानी सैफ की जुबानी सामने आएगी आज। और देखिए, इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की फिटनेस पर सवाल उठाए। 5 दिन में अस्पताल से निकलते ही इतना फिट कैसे हैं सैफ अली खान, ये सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 2.5 इंच अंदर घुसा था चाकू, सैफ का 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और अब वो इतने फिट कैसे नजर आ रहे हैं इतनी जल्दी। उनका एक्स पोस्ट इस वक्त आपके सामने लिख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था, लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। ये सब 16 जनवरी की बात है, आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, यह सवाल उठाया गया है उनकी तरफ से। और सैफ अली खान के अस्पताल से बाहर वीडियो पर संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए। उनके शरीर में इतना बड़ा चाकू घुसा था, लेकिन वो कैसे इतनी जल्दी फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन टीवी 9 ने इसे लेकर मुंबई के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि जहां हमला हुआ था वहां मसल्स ज्यादा होती हैं और सैफ की जिम वाली बॉडी है, जिस वजह से उनकी रिकवरी फास्ट हुई। हम बात करते हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशीष तिवारी जी से। सर, आप बताएं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह से सैफ अली खान की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वो खड़े हैं, फिर उसके बाद अभिवादन कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि वो चलना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतनी इंजरी के बाद जो है रिकवर हुए हैं। जी, तो देखिए, जो चलने की जहाँ तक बात है तो इनके जो चोट लगी है वो कंधे के पास लगी हुई है, कमर से नीचे का हिस्सा नॉर्मल है, तो चलने का जो उनका गेट है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो कंधे पे चोट है, जैसा हम लोगों ने खबरों में देखा था कि वो गहरी चोट थी, चाकू का जो फल था वो टूट के अंदर रह गया था और ये भी कहा जा रहा था कि 2 या 3 मिलीमीटर और अंदर होता तो शायद ये बहुत खतरे वाली बात हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। ऐसा होता है स्पाइन के पास, जब भी कोई स्टैब इंजरी होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो नर्व्स होती हैं मेन, जो ब्रेन से निकल के पूरी बॉडी में जाती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड अगर उसमें इंजरी हो जाती है, तो अगर छोटी इंजरी होती है तो पैरालिसिस के पहले कमजोरी आती है, लेकिन अगर वो नर्व पूरी कट जाए तो हाथ पैर, अगर गर्दन के हिस्से में चोट लगती है तो हाथ और पैर दोनों पे इफेक्ट आता है और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है। तो शायद उसी खतरे की बात कर रहे थे कि जो स्टैब इंजरी हुई है, जो नाइफ का कट लगा, ये स्पाइन के उस हिस्से तक नहीं पहुंचा, उसके बाहर रहा। अब 3-4 कारण हो सकते हैं। ये अर्ली रिकवरी जो है इसमें तमाम सारे मल्टीफैक्टोरियल है। हम लोग गेस के आधार पे बात कर रहे हैं क्योंकि असली रिपोर्ट ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है, वो उनके डॉक्टर्स को मालूम है। घाव कितना गहरा था,
घाव में जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इंजरी हुई कि नहीं हुई। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पीठ पे अगर वो चोट लगी तो ये पीठ पे मसल मास है, और ये फिल्म स्टार्स जो होते हैं कसरत भी करते हैं तो इनका मसल मास ठीक होता है। तो मसल इंजरी की संभावना ज़्यादा है, जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व इंजरी शायद कम हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। तो मसल इंजरी को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अर्ली मोबिलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर हो गया, बॉडी की फिटनेस को देखते हुए तो इनका हीलिंग जो टाइम था वो भी थोड़ा जल्दी हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इन सब कारणों से जो सूचर्स हो गए उससे ये घाव भरने में आसानी हो गई। और आप अगर ये जो इनका ये वीडियो देखते हैं तो ये जो राइट वाला हैंड है ये तो चल रहा है, लेफ्ट वाला हैंड उतना मूव नहीं कर रहा है। तो शायद हो सकता है कि लेफ्ट हैंड के पास पीछे कंधे पे कहीं चोट आई हो।